विजय बहुगुणा की बात करें तो जिन खास वजहों से वो बीजेपी के विधायकों को रिझाने में लगे हुए हैं, उनमें जो मुख्य वजहें हैं वो सबसे पहले उसकी अगर चर्चा की जाए तो ये है कि गुटबाजी सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, कांग्रेस भी उसकी शिकार है। और ख़ासतौर से उत्तराखंड के अगर संदर्भ में कहें तो जिस तरीके से हरीश रावत कैंप ने एक मेलोड्रामा क्रिएट किया, दिल्ली में उनके आवास पर तमाम उनके समर्थक कई दिनों तक जुटे रहे, यहाँ तक कहते रहे कि जब तक न्याय संगत फैसला आला कमान की तरफ से नहीं होता है तब तक वो दिल्ली में जमे रहेंगे। पार्लियामेंट सेशन उस वक्त चल रहा था जब ये पूरा ड्रामा हो रहा था। हरीश रावत के घर उनके समर्थक उनको पार्लियामेंट में नहीं जाने देते थे, जबकि वो संसदीय कार्य मंत्री है। उनके सामने सबसे बड़ी एक चैलेंज थी कि किस तरीके से अपने समर्थकों को समेट करके रखे। दूसरी तरफ अगर विजय बहुगुणा की बात करें तो उनके सामने ये क्राइसिस है कि कब वो विधायक जो कि उस वक्त हरीश रावत के साथ खड़े थे वो कभी भी पाला बदल सकते हैं और गुटबाजी की बलि चढ़ सकती है उनकी सरकार। अगर फ्लोर टेस्टिंग होता है तो उनके सामने संभव है कि कुछ विधायक फ्लोर टेस्टिंग में उनके साथ न आए। दूसरी बड़ी वजह है इस पूरे जो वो मूवमेंट चला रहे हैं, अंडर करंट जो चला रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके बीजेपी के विधायकों को तोड़ा जाए और कांग्रेस के खेमे से जोड़ा जाए। उसकी दूसरी वजह है कि अपने अपोजिशन को कमज़ोर करने की बात है, क्योंकि जो नंबर गेम है उसमें बहुत थिन लाइन है दोनों पार्टीज के पास। और ऐसे में कुछ विधायकों का माइग्रेशन एक पार्टी से अगर दूसरे पार्टी में होता है तो वो गेम चेंजर की भूमिका बिल्कुल गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है और खेल अचानक पलट न जाए, अचानक सारे जो समीकरण है उलट न जाए, ये खतरा सताता रहता है बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। बीजेपी की कोशिश रही है कि बहुगुणा सरकार जिस तरह से शुरुआत में दिखी थी बहुमत के करीब पहुंची थी, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें थी। सरकार हालांकि मजबूत होती हुई बाद के दिनों में नजर आई है। क्या यहाँ की सियासत है, जिस तरह से सत्ता का समीकरण है और एक एक विधायकों की अहमियत बहुत ज्यादा है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियों के असंतुष्ट किस तरह से एक दूसरे का दामन थामने में संकोच नहीं करते और दबाव बनाने की कोशिश अंदरूनी तौर पर करते हैं। हमारे साथ विजेंद्र रावत जी जुड़ रहे हैं, इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड के मामलों पर पैनी निगाह रखते हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं, भीमलाल आर्य का जो प्रकरण सामने आया है, आपको क्या लगता है कि दोनों ही पार्टियों के भीतर कहीं ना कहीं एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने को लेकर खींचतान मची हुई है? क्या आगे के आने वाले दिनों में अब देखने को आपको लगता है कि मिल सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि इस तरह की डील शुरू हो गई है और इसके शुरुआत जो है मुख्यमंत्री से हुई है। जो चर्चा है मुख्यमंत्री से हुई है, जो बेहद खतरनाक है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड जैसे शांत और ऐसे राज्य से आयाराम और गैराम की शुरुआत होने वाली है। देखिए भीमलाल आर्य का आप उदाहरण देखिए, आप हफ्ते भर में आप गायब रहते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल, मेरी बीवी बीमार थी, इतना घपले के बाद, और उसके बाद अचानक आडवाणी को जो लेटर जाता है कि नहीं, उनको गडकरी को जो लेटर जाता है उसमें कहा जाता है कि नहीं नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी को खड़ा नहीं करना चाहिए, ये एक उनको सलाह दी जाती है। और फिर जवाब आता है कि नहीं, मेरे साइन उस पर ऐसे करवा दिए गए थे। तो ये एक बचकाना सा, जिसको ये कहते हैं कि ये बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं है, बिल्कुल आम जैसे बच्चे खेलते हैं, इस तरह का हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी इस चुनाव के बाद, सीएम के चुनाव के बाद, जब सीएम चुनाव जीतेंगे उसके बाद और बड़े खेल होने वाले हैं, जो कि एक दोनों पार्टियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गेम चेंजर वाले हालात। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवेंद्र पराशर भी, उनके पास भी लौटने की कोशिश करेंगे। गेम चेंजर की स्थिति बन सकती है अगर सितारगंज की बात करें, वहां पे जो नतीजे हैं उम्मीदों के उलट आए कांग्रेस के, तो फिर कुछ खेल हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता लालचंद शर्मा जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। लालचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लाइन पर। आपसे ये जानना चाहूंगा, लगातार हम ये सवाल पूछने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कर रहे हैं कि क्या डील फाइनल नहीं हो पाई भीमलाल आर्य के साथ, इसलिए भीमलाल आर्य वापस बीजेपी के खाने में पहुंचे, इस तरह की अटकलें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो सब मीडिया ने बनाया है डील का नाम। लेकिन जहां तक ये बात है कि उत्तराखंड राज्य को प्रगतिशील और बनाने के लिए जो लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनका कांग्रेस हमेशा स्वागत करती है और आगे भी करती रहेगी। देखिए, नैतिकता और नियम भी कोई चीज होती है लोकतंत्र में। जंग के मैदान में सब कुछ जायज है, लेकिन लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई का पहले से ही खाका बना हुआ देश में, अगर आप किसी पार्टी के टिकट पे जीते हुए विधायक को, जनता का विश्वास हासिल किए हुए विधायक को अगर आप अपने पाले में खींचते हैं, एक तरह से जनता की जो सोच होती है, जो वर्डिक्ट होता है, उसका अपमान आपको नहीं लगता है कि होगा? नहीं, देखिए, ये आपकी मैं बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे मंडल साहब आए हैं जी,
कांग्रेस के अंदर। उन्होंने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उस टाइम उत्तराखंड राज्य बहुत सारा विकास से पिछड़ गया था, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आप किस तरह से लालचंद शर्मा जी ये बात कह सकते हैं? आप बता रहे हैं कि उन्होंने देखा था, देखने के बाद उन्होंने बीजेपी का टिकट हासिल किया, बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं को बुलाया, प्रचार किया, जनता का विश्वास हासिल किया, जनता ने कमल के निशान पे उन्हें वोट दिया, विधानसभा में पहुंचाया, आपके पाले में आज चले गए हैं। तो एक नीति नैतिकता का नया खाका आप कहते हैं कि पहले के सरकार के कामकाज को पसंद नहीं किया गया। आपको लगता है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि कुछ भी कह दीजिए मान लेगी? नहीं, देखिए मैं ये आपको बता दूं कि वो जब आज उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर आए हैं, क्योंकि जो वहाँ के हमारे भूमिधरों के मामले थे या वहाँ के विकास के मामले थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में भी उठाए। और आज जब वहाँ सितारगंज के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से जब उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हमारी अगर ये मांगे आप पूरी करते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो भी विकास चाहते थे क्षेत्र का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को स्वीकार किया। ये तो डील है ना। लालचंद शर्मा जी हमारे साथ विजेंद्र रावत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे। लालचंद जी, आप जमीनी नेता हो, जमीनी कार्यकर्ता हो, मुझे आप ये बताइए, जब पूरे देश में कांग्रेस की हालत खराब है, कर्नाटका में हारे, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हाल हो गए, ऐसा उत्तराखंड में क्या है कि जो विधायक करोड़ों रुपए खर्च करके जीता है अचानक वो पाला बदलने के लिए तैयार है और सड़क में आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके बाद पार्टी से निकल जाएगा और सड़क में आ जाएगा? ऐसा क्या चार्म है कांग्रेस पार्टी में, उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी में, जो लोग बिल्कुल इस तरह तैयार है और आप कह रहे हैं कि लोग तैयार आने, विकास के लिए आने को तैयार है? ऐसा क्या चार्म है? और 3 महीने में ऐसे मुझे 2-3 बात बता दीजिए विकास के, जिसमें बहुगुणा सरकार ने झंडे गाड़े हों कि इसलिए लोग लालायित होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जरा बता दीजिए हमें ये लेमन की तरफ। ये आकर्षण है हमारे मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि 3 महीने के अंदर उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही। 3 महीने के अंदर उन्होंने जो है वेट का मामला लाए। 3 महीने के अंदर उन्होंने केंद्र से जो योजना है उसका पैसा उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए लगाया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो हमारे उत्तराखंड राज्य के 3 महीने के अंदर जो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी का आकर्षण बढ़ा है। उस विधायक को व्यक्तिगत फायदा क्या होगा जो अब इतने पैसे उसने लगाए हैं? विजेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे, लालचंद शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहेंगे। भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के आला नेताओं में से एक फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ। कोश्यारी जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लाइन से जुड़ने के लिए आपका। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, भीमलाल आर्य ने आपसे भी मुलाकात की, कल खंडूरी जी के घर पे आपके साथ भी दिखे, जो बातें वो कर रहे थे क्या आपने उन बातों को आसानी से पचा लिया? क्योंकि राज्यपाल के पास नैनीताल जाकर पहुंचकर आपने शिकायत की थी कि उनकी जान को खतरा है, घर वाले बता रहे हैं। भीमलाल आर्य जी तो कह रहे हैं कि उनका मोबाइल फोन खराब था, खतरा तो कुछ था नहीं। आप क्या वो जो सारी बातें कहते दिखे आप उसको मान रहे? सही बोल रहे हैं? भीमलाल जी मिल गए हैं, उनकी जान के खतरा भी टल गया है, और एक गलत काम करने के पीछे कांग्रेस जी ढंग से उनको तो कोशिश कर रही थी उनको अपने प्रभाव में लाने के लिए, तो वो भी खतरा टल गया है, सब चीजें टल गई हैं। भीमलाल जी हमारे अपने व्यक्ति हैं और वो अपने साथ हैं, अपने साथ रहेंगे। कोश्यारी जी आम लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भीमलाल आर्य को ज्यादा कुरेदने को तैयार नहीं बीजेपी के नेता। वो उनसे ये नहीं पूछ रहे कि जो बात आप कर रहे हैं उसमें कई बातें गोलमाल क्यों हैं। आप बता रहे हैं कि जान को खतरा था, वो टल गया है। अगर जान को खतरा था, कांग्रेस पार्टी ने खतरा पैदा किया था, भीमलाल आर्य मानते हैं, आप मानते हैं, पुलिस के पास जाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? कहाँ छिपाया गया था? दोए हैं, कुछ पुराने नीति वाक्य उनको ध्यान में रखना चाहिए। लेट पास्ट बरी इट्स डेड कहते हैं, तो इसलिए जो बीती ताई बसार दे, आगे की सुध ले, और आप भी आगे की सुध लीजिए और आगे कोशिश ये करिए अपने चैनल से कि भाई किस प्रकार से कांग्रेस को इस प्रकार की गलत साधन न अपनाए।